नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। नाम में महा और अपराध भी बड़ा। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में मौजूद संतोष महालिंगम से लोन फर्जीवाड़े के मामले में कई खुलासे हो सकते हैं। फाइनेंस कंपनी से 35 करोड़ के लोन स्कैम में संतोष मेडिकल कॉलेज के संस्थापक चेयरमैन पी महालिंगम के बेटे और करोड़ों के फर्जीवाड़े में आरोपी संतोष महालिंगम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां गुरुग्राम जिला अदालत ने आरोपी को 26 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। बहरहाल करोड़ों के फर्जीवाड़े के बाद भी महालिंगम परिवार के समर्थक संतोष महालिंगम की पेशी के दौरान कोर्ट पहुंच गए और इस दौरान आरोपी के साथ मौजूद लोगों ने मीडिया से भी धक्का मुक्की करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मीडिया के कैमरों को भी बंद करने का प्रयास किया गया। पुलिस के मुताबिक स्कैम बहुत बड़ा है, हालांकि शातिर किसी भी तरह मामले से बचना चाह रहे हैं और यही वजह है कि कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों के समर्थक कैमरे से भागते नजर आए। ये आरोपी को बचा रहे हैं, देख सकते हैं आप सब लाइव। ये शख्स जो है आरोपी को बचा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? कंप्लेनेंट ने बताया कि केरला में उसने डॉक्यूमेंट छुपा के रखे हैं जो कि फ्रॉड संबंधित कागजात हैं, उन्हें रिकवर करना है और उन्हें रिकवर की सारी बातों को सुनने के बाद 4 दिन का समय दिया है और 4 दिन के बाद रिपोर्ट पेश करने को की है। रोज़ मेडिकल कराया जाएगा और जहां भी जिस पुलिस स्टेशन में जाएंगे उसकी एंट्री कोर्ट में पेश करनी है। 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। यस, 5 दिन, आज से 5वें दिन में पेश करना। देखिए, एक फाइनेंशियल स्कैम है जिसमें एक सबूत से केस नहीं साबित हो सकता। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी गहनता से पूछताछ करनी पड़ती है और बहुत सारे कागजात हैं जो असल रिकवर करने हैं। उनकी रिकवरी के बिना ये केस कोर्ट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसीलिए डीप और थॉरो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है जो कि गुड़गांव पुलिस कर रही है। अब संतोष महालिंगम से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। खैर, संतोष मेडिकल कॉलेज और महालिंगम परिवार जालसाजी के जरिए लोन लेने के मामले में फंस चुका है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सफेद पोशाक में दिखने वाले ये लोग किस तरह शातिर हो सकते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। महाअपराध, सूट बूट में जालसाज, सूरत साफ, सीरत नापाक। जीरो की संख्या गिनते जाइए और अपने अपराध का आकार समझिए, क्योंकि जालसाजी का ऐसा महाअपराध ना आपने पहले सुना होगा और ना ही देखा होगा। उल्टा फाइनेंस कंपनियों को ही धमकाने लग गया। तो ये अलग अलग बैंक से, एनबीएफसी से लोन पे पैसा उठाते हैं। कुछ ज़मीनों को या अपने एसेट्स को गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज करते हैं, और पर अपने कागज़ों में इतना इनका झोल होता है, इतना फर्जीवाड़ा होता है। कुछ ज़मीनें ऐसी नज़र में आई जो इन्होंने तो मॉर्गेज कर दी हैं,
परंतु वो पहले से किसी कंपनी को बेच रखी होती है या किसी और अन्य बैंक से भी ऑलरेडी मॉर्गेज होती है। कुछ 3 महीने 4 महीने ये अपना लोन का इंटरेस्ट ब्याज चुकाते हैं और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं इस लोन को। बार बार नेगोशिएशन करती है बैंक से NBFCs इनके साथ। नेगोशिएशंस में चेक्स दिए जाते हैं, चेक्स भी उन खातों के दिए जाते हैं जिसमें कभी उतना पैसा रहा ही नहीं है। अगर वो चेक को लगा दिया जाता है डिसऑनर हो जाते हैं चेक को। तो इस प्रकार से कई बैंकों को NBFCs को ये ट्रस्ट ने धोखाधड़ी की है। पुलिस की जुबानी ही आपने सुन लिया कि अपराध बड़ा है। कितना बड़ा है वो हमने पैकेज की शुरुआत में ही संख्या के साथ बताया था। खैर, फिर आसान तरीके से आपको समझाते हैं कि किस तरह महालिंगम परिवार फाइनेंस कंपनियों को लोन के नाम पर करोड़ों का नुकसान पहुंचाता रहा। जमीन गिरवी रख फाइनेंस कंपनियों से लोन, पहले से बिकाऊ जमीन पर लोन लिया, लोन लेने के लिए फर्जी कागजातों का सहारा लिया, कुछ ही महीने बाद लोन की किस्त बंद कर दी, फाइनेंस कंपनियों को फिर फंसाने की कोशिश, आपराधिक तरीकों से कंपनियों पर दबाव बनाना, जी हां, तो संतोष मेडिकल कॉलेज और उसके ट्रस्ट के आपराधिक कारनामे तो आपने देख ही लिए, लेकिन अब आपको वो मामला बताते हैं जिसमें संतोष ट्रस्ट और महाराजा ट्रस्ट के महालिंगम परिवार ने फाइनेंस कंपनी से 35 करोड़ का लोन लिया, लेकिन उसकी अदायगी मांगने पर कंपनी को ही फंसाने की कोशिश की। खैर, पुलिस में मामला पहुंचा तो एक्शन में खाकी ने कार्रवाई करते हुए पी महालिंगम के बेटे और मुख्य आरोपी संतोष महालिंगम को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा फर्जीवाड़ा, बड़ा स्कैम है। यही है महालिंगम परिवार, जिसने उस पोशाक को धारण कर जालसाजी का रास्ता चुना जिसे लोग भगवान का दूसरा रूप यानी डॉक्टर बुलाते हैं। संतोष मेडिकल कॉलेज के संस्थापक पी महालिंगम और उनका परिवार अपनी शख्सियत की बदौलत फाइनेंस कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाता रहा, लेकिन 35 करोड़ के लोन मामले में महालिंगम परिवार पुलिस की रडार पर आ गया। दरअसल 2015 में फाइनेंस कंपनी से 35 करोड़ का लोन लिया। लोन के लिए संतोष ट्रस्ट और महाराजा ट्रस्ट ने फर्जी दस्तावेज पेश किए। कर्ज के एवज में कई जमीनों के कागज सिक्योरिटी के रूप में रखे। अकबरपुर, बेहरामपुर, मिर्जापुर की कृषि भूमि की सिक्योरिटी दी। इसके साथ 272 फ्लैट के दस्तावेज भी लोन के लिए दिए। यहां तक तो मामला साफ था कि संतोष ट्रस्ट और महाराजा ट्रस्ट ने कई जमीनों को गिरवी रख फाइनेंस कंपनी से 35 करोड़ का लोन लिया, लेकिन जब वक्त अदायगी का आया तो महालिंगम परिवार का असल सच सामने आया और यहीं से साफ पोशाक के पीछे जालसाजों की भी पहचान हुई। दरअसल फाइनेंस कंपनी को महालिंगम परिवार ने पैसा नहीं लौटाया। आरोपियों ने निर्धारित समय से ऋण चुकता नहीं किया। फाइनेंस कंपनी को आपराधिक तरीके से फंसाने की कोशिश की गई। राजनीतिक हस्तियों का सहारा लेकर
डराने और धमकाने की कोशिश की गई। फाइनेंस कंपनी ने दोनों ट्रस्ट के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसमें 35 करोड़ के लोन का फ्रॉड है। 2015 में ये लोन पीएम फाइनेंस कंपनी द्वारा महाराजी एजुकेशन ट्रस्ट और संतोष ट्रस्ट को दिया गया था। कितने आरोपी सर इस फर्जीवाड़े में, धोखाधड़ी में बनाए गए हैं? इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं, महालिंगम परिवार है उसमें, उनके परिवार के सदस्य इसके ट्रस्टीज हैं। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी हैं, टोटल 5 नामजद आरोपी, कुछ अन्य भी हैं। इनको आरोपी बनाया, उनमें से हमने संतोष महालिंगम जो इस एक ट्रस्टी हैं उनको अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने एग्रीमेंट में 30 सितंबर 2015 तक ब्याज सहित ऋण चुकता करने का भरोसा दिया था, लेकिन आरोपियों ने निर्धारित समय से ऋण चुकता नहीं किया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर पी महालिंगम ने फाइनेंस कंपनी में गाजियाबाद की जिस 60 एकड़ जमीन को गिरवी रखा था, उस पर हुडको से 75 करोड़ और एसजीएस कंपनी से 10 करोड़ पहले ही लोन ले रखा था। लगातार इन्वेस्टिगेशन और रेड जारी है, उनके रिकॉर्ड्स को टटोला जा रहा है और ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स और कंपनियां, उनके खाते, उन सब की बहुत गहनता से जांच करके सभी आरोपियों को इसमें इवेंचुअली गिरफ्तार किया जाए। और जैसे मैंने बताया कि एक ही बैंक नहीं, अन्य बैंकों के साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया है, चीटिंग किया। उन बैंकों से भी संपर्क हम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स इसमें हमें प्राप्त हों। 35 करोड़ के इस फर्जीवाड़े के मामले में फाइनेंस कंपनी की तरफ से 2 जुलाई को डीएलएफ फेज 3 थाने में संतोष यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में संतोष यूनिवर्सिटी के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर पी महालिंगम, निदेशक डॉक्टर संतोष महालिंगम, संतोष ट्रस्ट तथा महाराज जी एजुकेशन ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य डॉक्टर पुधूर मणिकोम के अलावा डॉक्टर पी महालिंगम की बेटी शर्मिला आनंद पर 35 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने इस मामले में संतोष महालिंगम को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस मामले में बाकी फरार आरोपियों की तलाश तेजी से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देखा आपने किस तरह महालिंगम परिवार और उसके ट्रस्ट फाइनेंस कंपनियों से लोन लेते और पैसा लौटाने के वक्त फाइनेंस कंपनियों को ही धमकाने लग जाते। खैर, 35 करोड़ के गबन मामले में एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब महालिंगम परिवार ने किसी फाइनेंस कंपनी से फ्रॉड किया हो, बल्कि इससे पहले भी महालिंगम परिवार का नाम लोन फर्जीवाड़े में सामने आ चुका है। तो देखा आपने किस तरह महालिंगम परिवार और उसके ट्रस्ट फाइनेंस कंपनियों से लोन लेते और पैसा लौटाने के वक्त फाइनेंस कंपनियों को ही उल्टा धमकाते। खैर, 35 करोड़ के गबन मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आरोपियों की तलाश है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है
रुपए की वसूली के आदेश दिए। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद की स्वामी वाली कंपनी सालों से देनदारी के कई मुकदमों में फंस चुकी है। जानकारी के मुताबिक संतोष अस्पताल चेन्नई कर्ज की देनदारी न करने के कारण दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया में है। इस अस्पताल को कर्ज देने वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। संतोष अस्पताल चेन्नई के डीसीबी बैंक की भी बड़ी देनदारियां हैं। बहरहाल मौजूदा वक्त की बात करें तो 35 करोड़ के लोन गबन मामले में पुलिस की जांच जारी है और महालिंगम परिवार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।